हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करें सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025। और इसमें हमारा टारगेट है, ये है मुहिम। जैसे मैथ्स में 25 डेज 24 डेज 24 चैप्टर, रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर। और जैसे वैसे जीएस में जितने भी डेज 5 डेज के अंदर सारे के सारे चैप्टर, ऐसे ही इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश लैंग्वेज का, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके वो सारे क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि करते आए हैं। जो सीजीएल ने, जो एएसएससी ने सीजीएल में, सीएचएसएल में या एसएससी कोई भी एग्जाम है 2020 के बाद पूछे, डेट लिखी हुई है हर क्वेश्चन की कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में सीजीएल का टायर 2 एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे है दोस्तों, वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडिसेस टू लिव इन हार्मनी। अब यहाँ पे बताना है क्या फिट बैठेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कास्ट, फिर है CASTE कास्ट, फिर है कोस्ट, और फिर है COST ये वाला कोस्ट। अगर आप मीनिंग निकालोगे, वी शुड डैश अवे, ठीक है, वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडिसेस टू लिव इन हार्मनी। हार्मनी मतलब दोस्तों, हार्मनी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वह, अगर आपको जैसे कि सद्भावना पूर्वक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो आपको किस चीज को क्या करना चाहिए, वहां पे उस चीज को क्या करना चाहिए, उन चीजों को। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग निकल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ वहां पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कुछ देसी लैंग्वेज में समझे इसको। तो यहाँ पे जो आएगा, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको शांतिपूर्वक जीवन जीना है। ऑल प्रेजुडिस का मतलब है, प्रेजुडिस का मतलब होता है दोस्तों, मान लो कि किसी एक आपको हानि पहुंचाई है, ठीक है, हार्म किया आपको, तो आपके मन में बदले की भावना है। ठीक है, मतलब इसका मतलब पूर्व की कोई बात, पहले की कोई बात, ठीक है, पहले की कोई बात। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा, ये आएगा कास्ट अवे। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए, पीसफुल जो लाइफ है उसको जीने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारे अंदर जो पहले की भावना, बदले की भावना, उसको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो कास्ट अवे का मतलब क्या है, कास्ट अवे का मतलब है टू रिजेक्ट समथिंग, टू डिस्कार्ड समथिंग, ठीक है, टू गेट राइड ऑफ समथिंग। मतलब कि हिंदी में कहेंगे त्याग देना। तो जो मीनिंग निकल के आएगा, ये आएगा कास्ट अवे। तो आपको याद रखना है, कास्ट अवे का मतलब क्या है दोस्तों, किसी चीज को त्याग देना। क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, कास्ट अवे में इसको रिलेट कैसे करेंगे। रिलेट, इसका मतलब त्याग कर देना किसी चीज का, ठीक है, त्याग देना। दोस्तों, जो बंदा हर बार कास्ट कास्ट की बात करे, ठीक है, कास्ट अवे, अवे का मतलब फार डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, मतलब कि दूर। जो कास्ट की बात वाले इंसानों से दूर रहे वो इंसान, ठीक है, उसका क्या है, मतलब कि वो इन चीजों से, कास्ट, इन चीजों में, कास्ट में, जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। वो क्या है, इन चीजों को त्याग देता है, ऐसा इंसान, अच्छी सोच वाला। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके अपने तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कास्ट अवे मतलब त्याग देना। क्वेश्चन नंबर 2। द कमांडर ऑनरेबल एम्peror ऑल द ट्रूप्स हैव lined up for the battle and are awaiting your orders, Emperor चंद्रगुप्ता मौर्य। अब यहाँ पे जो कमांडर है दोस्तों, वो कहता है ऑनरेबल एम्peror, ऑनरेबल एम्peror। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे आप देखते हो, एपिसोड देखते हो, उसमें भी आते हैं ऐसे ऐसे एपिसोड, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के, माननीय सम्राट, सभी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं। वो कहता है ऑल द ट्रूप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल एंड आर वेटिंग योर ऑर्डर। और आपके क्या ऑर्डर का वेट कर रही है, एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। वो किसको बता रहा है ये बात, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आएगा, देखो अब पहला ऑप्शन है, अगर इस दूसरे को देखो, यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू एन एम्परर। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो रिस्पॉन्स है, ये रहेगा कि तुम्हें सम्राट से बात करना सीखना चाहिए। गलत है दोस्तों, इसका मीनिंग ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सब कुछ रेडी हो गया, तो मतलब युद्ध कोई ऐसा, चंद्रगुप्त मौर्य कोई ऐसी बात बोलेगा जैसे युद्ध बस तैयारी होगी, अब तो बस कर दो, बाबा बोल दो, ऐसी बात आनी चाहिए ना। ये नहीं होगा। वी विल बी प्लेइंग कार्ड। अभी अभी दोस्तों तो युद्ध की तैयारी है, तो ताश खेलने की बात कहाँ से होगी, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। वी आर रेडी फॉर द पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है दोस्तों तीर्थ यात्रा, मतलब कि हम तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हैं, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वी विल मार्च एट टू। इसका मतलब है
टू स्टार्ट समथिंग सीरियसली, चाहे उसका रिजल्ट कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोलेगा, वी विल मार्च एट डॉन, मतलब कि अब तो मैं शुरू कर दो। ठीक है, रिजल्ट मत देखो क्या हुआ क्या हुआ, शुरू कर दो, ऐसे ही बोलता है ना राजा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर फिर बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द डॉग टुक ए डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आता है दोस्तों, द डॉग टुक ए डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश। देखो यहाँ पे मीनिंग निकल के आया, डॉग क्या हो गया दोस्तों, सबसे पहले तो आना चाहिए पोज, पी ओ, यहाँ पे आना चाहिए पोज, पी ए यू एस ई, पोज, पोज मतलब रुक गया। और उसने जो अपना पैर है वो भी लिफ्ट में उठाया, उठाया क्यों, उसको दिक्कत थी डॉग को। ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा था कि वो टायर्ड हो गया है। तो यहाँ पे सेकंड में आना चाहिए, और इसका मतलब होता है यहाँ पे पी ए डब्ल्यू एस। ठीक है ना, डॉग स्पीड को क्या बोलते हैं दोस्तों, पी ए डब्ल्यू एस, पॉज, पॉज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। अब यहाँ पे दोस्तों होमोनियम बताना है इसका। ठीक है, इसकी जगह पे कौन सा वर्ड है जो सेम एज इट इज रिप्लेस कर सकते हैं। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर परफेक्टली। देखो यहाँ पे इसकी तारीफ हुई है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, किसी को प्रेज करना। तो यहाँ पे कम्पीटिट नहीं आएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, कमेंडेड नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिप्लेस कर सकते हैं हम, कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, होमोनियम का मतलब ये होता है सेम इन, सेम, ये डिफरेंट इन मीनिंग बट सेम इन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग। मोस्टली सेम होता है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन मेन जो डिफरेंट होता है किसमें होता है दोस्तों, ये डिफरेंट होता है मीनिंग में। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है टू प्रेज समथिंग, एडमायरेशन। बट कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है दोस्तों, ठीक है, आपको ऐसा होमोनियम बताना था जो डिफरेंट में मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन साउंड लाइक सेम हो दोस्तों साउंड में। तो इसका मतलब होता है इस वाले कॉम्प्लीमेंट का, ऑप्शन वाले का, रेफर टू समथिंग दैट कंप्लीट और इनहेंस समथिंग, किसी चीज को क्या करना, बढ़ाना चढ़ाना कह सकते हैं, इनहेंस करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड्स। फार्मर किसको ग्रो करेंगे, MAIZE। ठीक है, इसको ग्रो करेंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों मक्का। ठीक है ना, ये फसल को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो मेज है, ठीक, इस चीज को भूलना है, इसका मतलब ये होता है ये महीने के लिए मई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीनिंग है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर डैश पोइट वॉज फेमस फॉर हिज पोएटिकल वर्क गीतांजलि। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर है, यहाँ पे बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आएगा, सबसे पहले दोस्तों साउंड के कॉन्सोनेंट, ए आ सकता है, दा तो स्पेसिफिक के लिए आएगा। अब ये जो पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए ए। क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये आएगा ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक कोई पॉइंट की तो बात नहीं है। ठीक है, वो बहुत सारे पॉइंटों में से एक है, कह सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पर्टिकुलर वन। तो वो बहुत सारों में से एक है, तो फॉर्मल वे में यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर अमित कुमार प्रोप्राइटर ऑफ जाइलिंग पेंस इज नाउन फॉर डैश ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन द बिजनेस एरिना। अब यहाँ पे चाहिए हमें पॉजेसिव, अब इसके बारे में बात हो रही है, मिस्टर अमित कुमार सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए आपको। तो हर तो फीमेल के लिए आता है, ये बार हो गया इट, नॉन लिविंग के लिए, दे प्लूरल के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 थर्ड हिज। क्वेश्चन नंबर 8, नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स हैज डैश हैज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों देखो, हैज मैनी हैज नहीं होता, हैज मोर हैज नहीं होता, हैज मोस्ट हैज नहीं होता, क्या आएगा, हैज मच हैज। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं यहाँ पे, हैज मच हैज। किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मच का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आई वाज इन डैश स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ डैश ओवर। दोस्तों हाफ, अब ये क्या है,
बाउल साउंड है तो यहाँ पे तो आना चाहिए एन आना चाहिए लास्ट में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है। ही वॉज इन दैट स्टेट। अब यहाँ कोई स्पेसिफिक स्टेट देखो अनकॉन्शियसनेस है, कोई स्पेसिफिक दोस्तों स्टेट की बात तो नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, किस वजह से क्या है, तो यहाँ पे जो आएगा, और ये कंसोनेंट साउंड है तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा एन, यहाँ आएगा ए। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। नमिता स्टिल कैन नॉट डैश द पेन ऑफ हर कैट्स अनटाइमली डिमाइस। ठीक है, देखो नमिता स्टिल कैन नॉट द पेन, दोस्तों वो कैन नॉट वो सहन नहीं कर सकती, तो इसमें हम यूज करते हैं जैसे कि आपने कोई वेट उठाया, आप 10 किलो तक उठा सकते हैं, कोई आपको कहते हैं 2 किलो और उठा लो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैं इतना बियर नहीं करूंगा, तो इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, बियर का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा BEAR। मतलब उस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं बियर का, जहां पे आप एक लिमिटेड टाइम से ज्यादा जो भी कोई चीज है ना एक्सेप्ट ना कर पाओ, सहन सहन ना कर पाओ। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा कोई भी चीज सहन नहीं कर पाते, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, बियर का। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं बियर, BEAR। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, हरी अप, देर देर स्टिल डैश वर्क लेफ्ट टू डू। यहाँ पे देखो दोस्तों, वर्क के बाद ये वर्क मैनी वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, फुल वर्क। अब कोई कहेगा कि जल्दी करो पूरा काम, ऐसे नहीं कहेगा। हरी अप, देर स्टिल, अभी क्या है दोस्तों, मच का मतलब होता है यहाँ पे, मच का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए मच वर्क। ठीक है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है तो इसलिए आप लगे रहो। मीनिंग से आप जल्दी कर पाते हैं, ठीक है ना, मीनिंग भी आप निकालना आपको आना चाहिए, जल्दी करो अभी बहुत सारा काम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12, शी वॉज सो बिजी डैश राइटिंग दैट व्हेन द मैट केम डैश शी डिडंट हियर हर। तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना आपको, शी वॉज सो बिजी इन राइटिंग दैट व्हेन द मेट केम डैश इन। ठीक है, ये आएगा केम इन शी डिडंट हियर हर। जैसे कि दोस्तों बीजी, बीजी के साथ किसका यूज करेंगे, हम इन का यूज करेंगे, किसका, इनका। जैसे हम कई बार यूज करते हैं, ही वॉज बीजिंग इन प्लेइंग, ही वॉज बीजिंग इन समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज होता है इनका। तो एक ही ऑप्शन से अगर एक भी पता है दोनों में से, तो आप एलिमिनेट कर दोगे सारे के सारे, ऑप्शन थर्ड इज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डैश दैट थॉट इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे। यहाँ पे आएगा तो ध्यान रखेंगे, देखो दैट थॉट, अब ये बताएगा मीनिंग क्या है। इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे। ठीक है, इट विल बी, ये क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा एक विचार हो सकता है। ठीक है, आइडिया समडे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा दोस्तों, होल्ड ऑन टू। ठीक है, होल्ड ऑन टू का मतलब है, मतलब ऐसा आपको वर्ड चाहिए था जिसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कोई चीज ऐसी हो जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना, कोई चीज ऐसी हो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो। तो होल्ड ऑन टू का मतलब होता है समवन दैट इज इंपॉर्टेंट और यूजफुल। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइन टू मी। अब अपने आप में आपको नीड किस चीज की, इस पे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की नीड है, फ्यूचर परफेक्ट की नीड है, क्योंकि बाय दिस टाइम आई डैश द वर्क असाइन टू मी, जो मुझे काम मिले मैं उसको क्या कर दूंगा, खत्म कंप्लीट करने की बात हुई है। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर में, तो यहाँ आएगा फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव डन, आई विल हैव डन द वर्क असाइन टू मी। क्वेश्चन नंबर 15, अरुणिमा, अरुणिमा डैश ए लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। और वेकेशन टाइम में क्या करेगा इंसान, गेट ऑन, गेट आफ्टर, गेट अबाउट, गेट अलोंग। अब वो कहता है अरुणिमा, ठीक है, क्वेश्चन में कहता है अरुणिमा डैश ए लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों जो फिट बैठता है ये आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेवल करना, प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करना, बार बार ट्रेवल करना, इसका मतलब होता है गेट्स अबाउट। ठीक है, सोशली एक्टिव एंड मूव, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन जॉन अराइव्ड डैश द एग्जीबिशन इट वाज ऑलरेडी डैश फुल स्विंग। सबसे पहले एग्जीबिशन है दोस्तों,
तो इस प्लेस के लिए यूज करेंगे एट का। ये बार हो गए दोनों ऑप्शन। व्हेन जॉन अराइव्ड एट, ठीक है, एट, इट वाज ऑलरेडी डैश फुल ऑफ स्विंग। तो यहाँ है दोस्तों इन फुल ऑफ स्विंग। इन फुल ऑफ स्विंग का मतलब होता है कोई भी कोई भी सिचुएशन जो अपनी चरम सीमा पे हो, ठीक है ना, पूरी हाई कंसंट्रेशन। मान लो कोई आप पार्टी में गए हो, पार्टी का माहौल बन चुका है, बिल्कुल ही माहौल होता है ना, बिल्कुल ही एक ऐसी स्टेज होता है पूरा माहौल बना हुआ होता है, सारे बीज होते हैं, कोई खा रहा है, कोई नाच रहा है, कुछ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इन फुल ऑफ स्विंग मतलब कि कह सकते हैं एट ए स्टेज व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज एट इट्स हाईएस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आई एम यूर ट्रू फ्रेंड डैश। अब देखो नेगेटिव में, इसमें तो पॉजिटिव है दोस्तों, अब क्वेश्चन टैग है ये, ठीक है। तो यस नो, अगर ये यहाँ बात हुई है तो हम क्या करेंगे, नो लगाएंगे, साथ में नेगेटिव आएगा, साथ में नो लगाते हैं। तो इसमें तो नो है नहीं, ये बार हो गया। इट दोस्तों नहीं होगा, नॉन लिविंग के लिए आता है। तो बचा कौन सा, आरंट आई। आई एम यूर फ्रेंड, आई एम यूर ट्रू फ्रेंड, आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आई डैश फॉर 40 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वॉज अनाउंस्ड। होने से पहले वो क्या करा था दोस्तों, तो क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। आई हैड बीन वेटिंग, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, फिर बैठेगा आई हैड बीन वेटिंग। मैं क्या कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग, वेट कर रहा था फॉर 40 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वॉज अनाउंस, और मेरा नाम अनाउंस करने से पहले, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे अपने आप में, ये सेंटेंस पास्ट में चलता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन गो टू डैश नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट डैश जू फर्स्ट। अब आपको पता है कोई भी दोस्तों हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, स्पेसिफिक आर्टिकल चाहिए। यू कैन गो टू द नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट डैश द जू, भी अपने आप में दोस्तों स्पेसिफिक है। यहाँ भी द आएगा, यहाँ भी द आएगा, दोनों जगह द आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20, डैश दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी डैश मुंबई। दोस्तों हम किस फ्रेज का यूज करते हैं, बाय दिस टाइम। तो पहला तो बाय आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट आई विल बी डैश मुंबई। और कोई भी काम अपने आप में कंप्लीट हो गया है, कोई भी काम अपने में सिचुएशन, काम, इवेंट दोस्तों कोई भी कंप्लीट हो गया है, पास्ट हो गया है, तो उसके बाद हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे बिगर प्लेस के लिए, वो करेंगे इन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ। तो वो बुक को दोबारा पढ़ रहे हैं, बुक क्या है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे दाया है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ आएगा राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, मोस्ट इंटरेस्टिंग। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द डैश टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद विजन करेक्शन नीड्स। अब यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, देखो दाया है तो आप यूज करोगे इसका सुपरलेटिव डिग्री का, फाइनेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रशीद वाज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई है वही जैसे हमने किया था। अब रशीद वाज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट के बाद उसके साथ ऐसा उसकी बॉडी हो गई है कि वो कुछ भी और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सहन करना हम लोग द ही ही वाज नॉट एबल टू, यस रशीद वाज नॉट एबल टू बियर, किसका यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में, जैसे मैंने वेट का एग्जांपल दिया था कि मैं इससे ज्यादा वेट नहीं उठा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली हम इंग्लिश में वर्ड है, एक दो इंग्लिश के हम यूज कर लेते हैं कई बार लाइफ में, तो वो यूज भी करते हैं, बोलते हैं, इससे ज्यादा मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, बियर, BEAR। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इट इज टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग held in captivity due to poverty both at the governmental and the family levels despite the fact that education is claimed to be so important for human progress and the task of global economies। अब यहाँ पे आपको ऐसा वर्ड चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखो मीनिंग लास्ट लाइन से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट से डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एजुकेशन क्लेम टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन प्रोग्रेस
के लिए सो इम्पोर्टेंट एंड डैश द ग्लोबल इकोनॉमीज को दोस्तों क्या है यहाँ पे इंक्रीज करना है, कोई भी चीज को क्या करना है, एक्सीलेट करना है, ठीक है। तो ऐसा एक्सीलेट करने वाला वर्ड चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड फिट बैठेगा ये बैठेगा रिवाइटलाइजेशन, ऑप्शन 4। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग ग्रो। किस चीज को क्या करना है दोस्तों, ये एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है उसको क्या करना, आगे ग्रो करना, इंक्रीज करना, एक्सीलेट करना, इनहेंस करना। तो ये इसका मीनिंग निकलता है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, it it is funny how every time he fails to apply the dash and dash the glass। तो वो जब भी क्या करता है, ये बहुत ही फनी की बात है, जब भी वो क्या करता है, हाउ एवरी टाइम, जब भी दोस्तों एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई द, जब भी वो क्या करता है, ब्रेक मारता है, तो हर टाइम क्या हो जाता है, तो ग्लास टूट जाता है। तो यहाँ पे आएगा ब्रेक मतलब टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोकना, व्हीकल को रोकना। तो उसके लिए BRAKEC ये आएगा, और ये आएगा यहाँ पे ब्रेक्स मतलब टूटना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, ही हैड डैश द डैश इनटू स्मॉलर क्लिप्स। अब आप देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड, तो उसके बाद आपको V3 चाहिए दोस्तों। V3 ये नहीं है, ये नहीं है, स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो V3 कौन सी है, ये वाली क्लिप है। क्लिप का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू पीसेस, और फिर आएगा ये, तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब होता है एक पीस दैट हैज बीन कट ऑफ समथिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, विनोद हैड ए डैश escape इन द कार एक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखो विनोद हैड ए डैश, दोस्तों विनोद हैड ए डैश escape इन द कार, थोड़ा थोड़ा सा बचा है वो, ठीक है। थोड़े थोड़े के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा जाके गैप कम है, उसके लिए किस वर्ड का यूज करते हैं हम, नैरो का, थोड़ा सा बच गया बस, नैरो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, आफ्टर फिनिशिंग ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट आई प्लान टू डैश इन गोवा। अब देखो उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग कहता है आई, मैं अपना काम खत्म करने के बाद ऑल ऑफ माई पेंडिंग असाइनमेंट आई प्लान टू, मेरा प्लान है दोस्तों डैश इन गोवा, लैंड ए मील, वो में मील खरीदने का दोस्तों, ठीक है। तो ये इस फिट नहीं बैठेगा। फॉर गिव ए डेप्ट, गो बैंकरप्ट, तो ये आएगा टेक ए हॉलीडे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गोवा में छुट्टियां मनाएगा, टू टेक और स्पेंड ए वैकेशन और हॉलीडे इन गोवा, ठीक है। तो यहाँ फिट बैठेगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 29, nobody could move on after such a scandalous allegation is made on them। आप बताना यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है, मीनिंग क्या निकलेगा, नो बडी कुड मूव, इस बात के साथ कोई भी एग्री नहीं होगा, ऑन आफ्टर सच स्कैंडलस एलिगेशन इज मेड ऑन देम, मतलब कि उस पे कोई आरोप लगे होंगे, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है। तो स्कैंडलस का जो मतलब है दोस्तों नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है। मतलब कि इसका जो मतलब है नेगेटिव, वेरी शॉकिंग, बहुत सारे हो सकते हैं, डिस्ग्रेसफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट स्पेलिंग होती है इसको, इसकी ध्यान रखना आपको, ये होता है SCANDASCANDALOUS, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, रॉबिन वास्ट हैज द स्मोक डैश स्टेडीली फ्रॉम द काइमनी चिमनी, ठीक है। रॉबिन वास्ट हैज द स्मोक डैश स्टेडीली फ्रॉम द चिमनी। तो उसने क्या देखा दोस्तों, जब क्या निकला, धुआं निकला चिमनी से, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट आने क्या आना चाहिए, राइज की ये फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म रोज, मतलब जब धुआं निकला। राइज मतलब क्या होता है, टू मूव अपवर्ड समथिंग, ठीक है, कोई चीज जब ऊपर की तरफ उठती है, निकलती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। तो यहाँ पे तो आसान है, ठीक है। तो ये बात क्या की जा रही है, द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू विद इन आधे घंटे में, हाफ एन आवर में वो आ जाएंगे, ठीक है। हाफ एन आवर में वो आ जाएंगे, 1.5 घंटे में वो आ जाएंगे। तो ये क्या है, उम्मीद है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें आप यूज कर, एक्सपेक्टेड ये नहीं आएगा, एक्सेप्टेड नहीं आएगा, एक्सेप्टेड नहीं आएगा, उसको क्या आएगा, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट मतलब कि कह सकते हैं टू थिंक और बिलीव समथिंग विद हैपन और समवन विल अराइव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, किड्स
एंड सैली वर पोएट्स ऑफ द सेम फील्ड, इन अदर वर्ड्स दे वर डैश। दोस्तों जब दो इंसान एक ही टाइम के होते हैं उन्हें बोलते हैं हिंदी में समकालीन, और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सो कंटेम्परेरीज। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, फिंगर नेल्स एंड टोनेल्स हेल्प आवर डैश टू क्लाइंब ट्रीज। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आता है, जैसे दोस्तों कहते हैं फिंगर नेल्स मतलब कि नाखून होते हैं, जो नाखून और पैर की जो उंगलियां हैं दोस्तों, उन्होंने हमारी डैश डैश पेड़ों पर चढ़ने में क्या की दोस्तों, कह सकते हैं हेल्प की, और उपकरणों का जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करने में क्या की, मदद की। यहाँ से ऐसा मीनिंग निकलता है, तो यहाँ पे आना चाहिए वर्ड अनसेस्टर। अनसेस्टर का मतलब कोई किसी चीज में पहले ही कोई काम करना, ठीक है, पहले ही कोई हेल्प करना कह सकते हैं। जैसे कि कोई आप कोई काम कर रहे हो दोस्तों, उसमें कोई आपकी हेल्प कर देता है, आपसे वो काम नहीं हो पा रहा, तो वहां पे इस तरह के कंडीशन में यूज करते हैं इसका एंसेस्टर्स। और फिर आएगा ओवरऑल, मतलब कुल मिलाकर लो अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ, मतलब जब चढ़ेंगे पेड़ पे, ठीक है, जो ओवरऑल जो रंग आएगा उससे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, आपके रंग फैशन के समान, जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं वैसे आपके नाखून हो जाएंगे, ठीक है, या हाथ हो जाएंगे, तो उस तरह से ओवरऑल अबाउट योर हेल्थ एक बैठेगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 34, आई इनहेरिट ऑल दैट ह्यूमैनिटी डैश ड्यूरिंग टेंस ऑफ thousands of years and to all that it has thought, felt and suffered। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पास्ट वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ ह्यूमैनिटी ये सिंगुलर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हैज है तो यहाँ भी हैज आएगा, हैव तो आएगा नहीं ह्यूमैनिटी के साथ, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे हम इसमें, आई इनहेरिट ऑल दैट ह्यूमैनिटी क्या आएगा, हैज अचीव्ड। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, इन ऑर्डर टू प्रमोट डैश कल्चर। अब देखो इनऑर्डिनेट कल्चर नहीं होता दोस्तों, इनजेनस, इनऑक्वस, या है इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे डोमेस्टिक कह सकते हैं, जो बर्थ से कहीं का कोई कल्चर हो, कहीं से आपने जन्म से ही देखा हो किसी स्थान की जो परमानेंट क्या हो कल्चर हो, ठीक है, तो इसका उसके लिए यूज करते हैं इंडिजेनस का। तो यहाँ इंडिजेनस आएगा, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, कैमिलियंस कैन चेंज देयर कलर इन इंस्टेंट इन ऑर्डर टू ब्लेंड विद देयर बैकग्राउंड, ठीक है, और दे आल्सो हैव, ये तो क्वालिटी उनमें है ही है, दे आल्सो हैव डैश टू मूव दोस्तों, पावर टू मूव, मीन्स टू मूव, एबिलिटी टू मूव, तो कौन सा आएगा, एबिलिटी, पावर नहीं आएगा, मीन्स नहीं आएगा, पावर, तो क्या है उनके अंदर एक एबिलिटी, एबिलिटी मतलब कोई भी काम, ठीक है, करने की क्षमता अंदर से, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पे जो मीनिंग देखोगे ना इस सेंटेंस का, विद दीज वर्ड्स टाइटस began to move as it were out of dream and doubting whether he heard Gisipus speak or else saw but a vision. Lay still has man abashed, but when he beheld the tears trickling down by the face of Gisipus, he then comforted him and thanked him for his dash kindness। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, तो हिंदी में मैं बताता हूँ, इन शब्दों के साथ टाइटस मानो अपने सपने से दोस्तों क्या हो गया, वो ड्रीम से बाहर आ गया, और उसने क्या किया, डाउट किया, डाउट करते हुए कहा कि गिस्पिस को बोलते हुए उसने सुना, और फिर कोई दृश्य उसने देखा, ठीक है, और वह अपने आप में क्या दोस्तों शर्मिंदा व्यक्ति की तरह चुपचाप लेटा रहा। लेकिन जब उसने जिस के चेहरे पर आंसू टपकते हुए देखे, तो उसने उसे क्या दी दोस्तों, उसने सहानुभूति दी कह सकते हैं, ठीक है, और उसकी जो दयालुता थी, जो काइंडनेस थी, उसके लिए डैश क्या किया, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों उसने किया इनकम्पेरेबल, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, जैसे ना कि मैं ये आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता, जैसे आप हिंदी में बोलते हो, ठीक ना, अतुलनीय, एक तो तुलनीय है, इसको तोला जा सकता है, अतुलनीय, हिंदी में बोलते हैं इसको अतुलनीय, इनकम्पेरेबल मतलब कि भाई जिसका हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी से भी, ठीक है, ऐसा उसने उसकी हेल्प की कि मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, ठीक है, ये मैं आपका ऋणी हूँ, ऐसे हम यूज करते हैं, पढ़ा है आपने, एपिसोड देखे हैं उन चीजों को आपने सुना भी होगा, तो यहाँ पे आएगा इनकम्पेरेबल, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, मतलब कि अतुलनीय, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसका अतुलनीय धन्यवाद किया, थैंक बोला उसको, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 38, पूरा सेंटेंस भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना बड़ा सेंटेंस है। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, द रूपी सेल बी रेडर देन ए रेड रोज। रेड मतलब रेड से भी ज्यादा रेड दोस्तों। तो यहाँ पे जो सैफायर है ना, इसका मतलब होता है ब्लू। तो ब्लू से भी ज्यादा क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, हैज ब्लू हैज द ग्रेट सी। क्वेश्चन नंबर 39, द ब्लू whale is the largest animal that ever lived. The largest dash grow to the length of the basketball court. यहाँ पे देखो एक लाइन आपने पढ़ ली, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव। सबसे लार्जेस्ट है दोस्तों, ठीक है, जितने भी हैं, जितनी भी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनसे सबसे लंबी है वो। द लार्जेस्ट डैश ग्रो, तो लार्जेस्ट दोस्तों क्या आएगी, मॉडल ग्रो, सैंपल ग्रो, पैटर्न ग्रो, क्या आएगी, स्पाइसीमेंट्स। ठीक है, क्या आएगी, स्पीसीमेंट्स ग्रो। ये किसके लिए यूज करते हैं हम, स्पीसीमेंट्स यूज करते हैं दोस्तों, स्पाइसमैन करते हैं, ये एक जाति के लिए यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, या कह सकते हैं कास्ट। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, ये किस में आएगी दोस्तों, इसमें आएगी, एक ये प्रजाति है, ठीक है, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द कमिटी विल डैश ए सर्वे ऑन द गवर्नमेंट सीम्स। अब सर्वे क्या है दोस्तों, होल्ड होगा, फाइट होगा, क्या, देखो विल है, फ्यूचर की बात हुई है, तो क्या करवाया जाएगा, ओरिजिनेट नहीं करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका यूज करते हैं कंडक्ट का, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, राहुल इज डैश कोडिंग। राहुल इज डैश कोडिंग, दोस्तों राहुल क्या है, स्किल्ड ऑन कोडिंग, ठीक है, ऑन प्रेपोजिशन है, ये इसलिए बाहर हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑफ कोडिंग में स्ट्रॉन्ग का ओ बाहर हो गया। प्रेपोजिशन से बाहर कर सकते हो, ये भी बाहर हो गया। एक्सपीरियंस है वो किसमें, कोडिंग में, तो हम यूज करते हैं राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 42, टिया wanted a dog that was dash than Larry's dog। अब यहाँ पे देन आया, देन के साथ आनी चाहिए फिर कंपैरिजन डिग्री। ये दोस्तों स्मार्ट ही नहीं आएगा, स्मार्ट है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, क्या आएगी, स्मार्ट। स्मार्ट नहीं आएगा, स्मार्टर आएगा। देन के साथ कंपैरिजन डिग्री, जैसे बेटर, स्मार्टर, इस तरह यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश। अब राहुल जा रहा है दोस्तों क्या, स्टोरी पढ़ने। राहुल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश। देखो लोड नहीं होगा यहाँ, अलो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, अलाउड का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ये अलाउड, अलाउड को मतलब है कोई लाउडली आवाज में जोर जोर चिल्ला चिल्ला के कोई चीज रीड आउट करना। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, द हेल्थ पर्सनल एडवाइस टू डैश ऑफ अनहेल्थी फूड हैबिट्स इफ वी वांट टू मेंटेन अवर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब यहाँ पे पे लिप सर्वाइस ये नहीं आएगा, रन शॉर्ट ये आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा स्टीर क्लियर। स्टीर क्लियर का मतलब होता है अवॉइड समथिंग फॉर टेक केयर ऑफ हेल्थ, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कोई समथिंग अवॉइड करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस दी गई है इसकी, अवॉइड करने की अनहेल्थी फूड। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत राय आफ्टर रिसीविंग द ऑनरी एकेडमिक अवार्ड फ्रॉम ऑड्रे हैपबर्न डैश इन हिज कोलकाता होम। अब यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा, उसने ये सारी अवार्ड वगैरह सब कुछ लेने के बाद दोस्तों कहाँ पे क्या किया उसने, डैश इन हिज कोलकाता होम, उसमें क्या किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड, ये बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रीथ, ब्रीथ हिज लास्ट, ठीक है, या लिखते हैं ब्रीथ वन लास्ट, वंस लास्ट, इसका मतलब होता है टू डाई, ठीक है, टू डाई। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूज में भी आप सुनते होंगे कि उसने ये सब करने के बाद अपनी आखिरी सांस कहाँ पे ली, यहाँ पे ली, जैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्ड यूज किया जाता है, तो मीडियम फ्रेज है ये एक तरह का। तो इसका मतलब होता है दोस्तों आखिरी सांस लेना, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसलिए राइट था। क्वेश्चन नंबर 46, द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन डैश टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग इट। अब यहाँ पे आएगा जो वर्ड आएगा, देखो, द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, ठीक है जी, टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर, उसको फॉलो कर रहे थे नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो फिट बैठेगा ओकेजनली ये आएगा, इसका मतलब होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, ऐसा टीचर क्लासेस में भी करते रहते हैं, तो इस तरह सा मीनिंग निकलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओकेजनली। क्वेश्चन नंबर 47, जेम्स बर्नार्ड was undoubtedly one of the greatest eloculists of the world. Everyone agreed that he possessed the dash. एवरीवन एग्रीड दैट ही पोसेस्ड द dash। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है, इसकी तारीफ हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा कोई आपको देखना है हीडिंग फ्रेज, तो यहाँ आना चाहिए गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली एंड फ्लुएंटली, अपने स्पष्ट रूप से बोलना, अपने शब्दों से कोई आप बोलना चाहते हो चीज, इलोक्वेंट का मतलब है कोई चीज आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो और उसको अच्छी तरह से लोगों को समझा देते हो, तो इसीलिए से जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पहली लाइन में बात हुई थी, जेम्स बर्नार्ड वॉज अनडाउटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इलोक्वेशनिस्ट, मतलब इसका मतलब दोस्तों जो शब्दों में अच्छे से बोल पाए, एक्सप्लेन कर पाए चीज, लोगों को अपनी तरफ क्या इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज होगा गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब स्पीक फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 48, माई टॉक विल बी ऑन इम्प्रूविंग द डैश स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। अब उसका जो भाषण है, स्पीक है, माई टॉक विल बी ऑन इम्प्रूविंग, किस पे होगा दोस्तों, इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश क्या अपने में लैंग्वेज है, तो इसका मतलब यहाँ पे बात किसकी हुई है, इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, वाइज मैनेजर्स वाइज मैनेजर्स डैश ऑप्शंस गेट इंफॉर्मेशन, आस्क एडवाइस, एक्ट डैश एंड हाउ द आर्ट डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबॉर्डिनेट्स। बात हुई है वाइज मैनेजर्स की, बात हुई है यानी कि क्वालिटीज की बात हुई है, इनके अंदर क्या टैलेंट है, कैसे ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे ये स्टाफ को, ठीक है, इस तरह की बात हुई है। वाइज मैनेजर्स डैश ओपिनियंस, दोस्तों मान लो आपको पहला नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना, आपको तीन तीन है, एक भी फिट बिठा दिया ना तो बहुत सारे ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे उसी से। वाइज मैनेजर्स डैश ओपिनियंस, उनके अंदर दोस्तों एक अपना विचार होता है, ठीक है, डैश गेट इंफॉर्मेशन, आस्क एडवाइस, और ठीक है, इन क्वालिटीज को लेके, ये सारी क्या है उनके अंदर दोस्तों, क्वालिटीज है। एक्ट एंड नाउ दैट आर्ट ऑफ डैश रिस्पॉन्डिंग, आर्ट ऑफ दोस्तों क्या आना चाहिए, ट्रांसनेशनली, ट्रांसपेरेंटली, ट्रांसल्यूसेंटली, मतलब धुंधला, ट्रांस, आधा धुंधला आधा दिखे, तो ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसनेशनली दोस्तों ये भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंटली, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई चीज बिल्कुल ही एक क्लियरली कोई भी चीज आप क्या आपके अंदर जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम देखोगे, ऐसे मीडियम में शीशे की तरह आस पार आर आर पार दिख सकता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंटली मतलब यहाँ पे जो फिट बैठेगा, नाउ द आर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उनको पूरी तरह से वो क्लियर है, उनका जो व्यू है, मत है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में वो पूरी तरह से क्या है अपने आप पे परफेक्ट है, कह सकते हैं। टू द सबॉर्डिनेट्स, टू द सबॉर्डिनेट्स, और यहाँ पे फिर आना चाहिए, देखो ये आ गया दोस्तों, ये सारे ऑप्शन बार हो गए, और यहाँ पे भी एलिमिनेट कर सकते हो, रेलीगेटिंग नहीं आएगा। ठीक है, आस्क एडवाइस, देखो ये सारे उनके अंदर क्वालिटी, गेट इंफॉर्मेशन, आस्क एडवाइस, एक्ट, कैसे एक्ट है, जो रेलीगेटिंग, एक्सेलरेटिंग, एलिवेटिंग। एक्सेलरेट दोस्तों किस चीज को करना, ये हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, मशीनों में यूज करते हैं, जैसे मशीन है, कोई मशीन एक्सीलेट करोगे, ट्रिगर करोगे, तो ये वर्ड भी नहीं आएगा, रेलीगेट नहीं आएगा, डेलीगेटिंग। तो यहाँ बैठेगा फिर डेलीगेटिंग, और डेलीगेटिंग का मतलब क्या है, किसी काम को सौंपना किसी के पास। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, ये होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, डैश फिगर्स डैश फिगर्स ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अब इससे ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए पहले, द टैगोर एंड गांधी वर अनडाउटेडली द टू आउटस्टैंडिंग एंड डैश फिगर्स। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग एंड डैश फिगर्स ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे देखो, रिज्यूमिंग, एप्रिसिएटिंग, एप्रिसिएट करना तो किसी की तारीफ करना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे तारीफ करने की बात नहीं, कोई तारीफ नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी की। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया, रिज्यूम करना किसी चीज को, रोकना, ये भी, या किसी पोजीशन से वहां स्टार्ट करना, रिज्यूम का पता आप वीडियो में यूज करते हो, रिज्यूम, रिपोज, तो ये भी बार हो गया। एक्टिवेट करना किसी चीज को, दोबारा से स्टार्ट करना,
लेकिन यहाँ जो आएगा ना, यहाँ बात है इन्फ्लुएंस की, तो यहाँ आएगा डोमिनेटिंग। ये दोनों की तो क्या थी, अपने आप में डोमिनेट, डोमिनेट वर्ड का यूज होगा, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी। ये लोगों को प्रभावित करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड डोमिनेटिंग फिगर्स ऑफ इंडिया। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के। और ये हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025, आपके सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए दोस्तों। और इससे अलावा हम इसके अलावा मैथ्स में भी लगातार ये आपके लिए बहुत सारे वीडियो चैप्टर, हमारा जो टारगेट है 25 डेज में आपको सारे चैप्टर और हर चैप्टर की वो सारी सारी लेटेस्ट टाइप कवर करवानी है एग्जाम से पहले। एग्जाम से मतलब कि एक 15-20 दिन, महीने पहले तक, 25 जुलाई तक हम कवर कर लेंगे सारा का सारा जो भी कंटेंट है। और ये क्वेश्चन वो है सारे के सारे लेटेस्ट वो टाइम है जो क्वेश्चन बार बार सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं जिन कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो पता लगेगा ही लगेगा, आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एसएससी को कोई भी एग्जाम करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एनीथिंग, ये उनके लिए ये बुक्स आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन, हर अप्रोच आपको मिलेगी। रेशियो मेथड, जितने मेथड यूज होते हैं जैसे मैथ्स में। और साथ ही साथ दोस्तों, हर बुक में आपको स्क्रैच बोर्ड भी मिलेगा। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में आपको टेस्ट सीरीज एज ए स्क्रैच बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, एआई के फीचर दिए हुए हैं। आप इन टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हैं, हजारों स्टूडेंट इन बुक्स को मल्टीपल मल्टीपल टाइम जो प्रैक्टिस जिन्होंने की थी वो सिलेक्टेड है और हर साल सिलेक्ट होते हैं। इनके रिव्यू देख सकते हो आप यूट्यूब पे, इसी चैनल पे जाके। तो आप आइडिया ले सकते हो, आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हो, इन बुक्स को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।